So I welcome each one of you to today's session. Today's session is very, very interesting, very important, and very amazing session for us. So today's session's name is Discover Inner Self. And see, its title line is One Eternal Truth That Can Change Your Vision. And truly, this will change your vision. So this is very important session. So let us just begin with just before diving into our topic, we'll just begin with the introduction of this topic और इम्पोर्टेंस ऑफ द टॉपिक कि हम क्यों हमें जानना चाहिए हमारे खुद के बारे में, हमें इनर सेल्फ के बारे में क्यों जानना चाहिए, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, पर्पस क्या है, वो हम थोड़ा सा उसके ऊपर मेडिटेट करते हैं या उसको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं एंड देन विल गो अहेड विद दी अवर टुडेज टॉपिक। ठीक है, तो अभी देखिए हम देखते कि साइंस बहुत एडवांस हो चुका है, टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो टू एडवांस, साइंस इज ऑल्सो वेरी एडवांस, बट फिर भी अगर हम देखते हैं स्टिल पीपल आर नॉट सो सेटिस्फाइड, दे आर नॉट फुल्ली हैप्पी। हम लोगों ने देखते कि वी हैव कंट्रोल ईच एंड एवरी एनिमल, हर एक एनिमल जो है जंगल के अंदर का उसको कंट्रोल किया है, हमने लास्ट सेशन में देखा, बट वी फेल टू कंट्रोल आवर ओन माइंड। हम अपने माइंड को कंट्रोल कर नहीं पाए, हम लोग बाकी सारी चीजों को हमने कंट्रोल कर लिया, इवन we can fly like birds, we can swim like fishes in the water, so we have control everything and we are like becoming so sophisticated, more and more sophisticated day by day. Our sophistication is increasing, our civilization is becoming more technologically advanced, तो हर दिन कुछ ना कुछ नए इन्वेंशंस हो रहे, स्टिल वो जो पिन प्रिक है दैट इज स्टिल देयर कि हमें जो एक्चुअल सब चीज का जो पर्पस है, वी आर सर्चिंग फॉर हैप्पीनेस, वो लैकिंग है। तो क्यों? बिकॉज वी आर निग्लेक्टिंग जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स है अपने लाइफ के, उसको हम निग्लेक्ट कर रहे हैं। और कौन से हमारी लाइफ के इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स अगर हम देखेंगे तो ह्यूमन वैल्यूज, पीस ऑफ माइंड, ये जो चीजें है, कैरेक्टर, इन सब चीजों की तरफ हमने क्या किया, ध्यान देना बंद किया है, उसको निग्लेक्ट किया जा रहा है। दैट्स व्हाई ये सारी चीजें होने के बावजूद स्टिल वी आर नॉट एबल टू कंट्रोल आवर ओन माइंड, देन दैट्स व्हाई अनकंट्रोल माइंड क्रिएट्स हैवॉक इन आवर लाइफ। पूरा अनकंट्रोल माइंड की वजह से हमारे जीवन में इतने सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं, तो उसको संभलते संभलते ही हमारे पास भले कितना टेक्नोलॉजी हो, कितने फैसिलिटीज एमिनिटीज हो, स्टिल इट कैन नॉट give us that deep satisfaction, it cannot make us like our life peaceful and comfortable and satisfactory life। तो देखिए हमारे ह्यूमन बीइंग्स के अगर देखेंगे तो चार चीजें हमें, चार नीड्स होती है, फिजिकल नीड्स, इंटेलेक्चुअल नीड्स, इमोशनल नीड्स एंड स्पिरिचुअल नीड्स। फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल नीड्स। तो हम चार क्यूज आपको पता होंगे, फिजिकल कोएफिशिएंट, इंटेलेक्चुअल कोएफिशिएंट, इमोशनल कोएफिशिएंट एंड स्पिरिचुअल कोएफिशिएंट। तो अगर कोई अपनी बॉडी का बहुत अच्छे तरीके से केयर लेता है, जिम जाता है, रेगुलर एक्सरसाइज करता है, हिज बॉडी इज वेरी हेल्दी, अगर ऐसा है तो ही इज वेरी गुड एनिमल। वो क्या एक अच्छा एनिमल है, हम ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि ही इज वेरी गुड इन टेकिंग केयर ऑफ हिज बॉडी, तो दैट इज फिजिकल क्वेश्चन। अगर कोई बहुत एक्सपर्ट है अपने फील्ड में एंड इज वेरी स्किल्ड पर्सन, तो हिज आईक्यू इज वेरी गुड, तो उसको बोल सकते हैं इज गुड क्राफ्ट्समैन, इज वेरी गुड क्राफ्ट्समैन। तो उसका आईक्यू अगर अच्छा होगा। और अगर देखेंगे कोई पर्सन बहुत अच्छा है कि अपना जो अपने जो फैमिली मेंबर्स है उनके साथ रिलेशनशिप बनाने में, या इतने बहुत सारे अलग अलग फ्रेंड्स बनाते हैं, अलग अलग लोगों के साथ फ्रेंडशिप रहता है उनका, तो दे आर वेरी एक्सपर्ट एट मेकिंग फ्रेंडशिप, तो उसको हम बोलेंगे ही इज गुड फ्रेंड, दैट पर्सन इज वेरी गुड फ्रेंड। अगर उसके पास उसका ईक्यू बहुत अच्छा है, ऐसा बोलेंगे हम लोग। इमोशनल कोएफिशिएंट है, दैट इज वेरी गुड बिकॉज ही इज वेरी गुड एट मेकिंग रिलेशनशिप एंड मेंटेनिंग देम लॉन्ग लाइफ। ठीक है, एंड जो फोर्थ है वो स्पिरिचुअल कोएफिशिएंट है। इफ समबडी हैज विजडम, enlightenment, knowledge, spiritual wisdom,
एंड व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज द प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ, व्हाट इज धर्म अधर्म, ये सब चीजों का जिसको नॉलेज है, जिसको पता है लाइफ में कि कौन से सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, क्या नहीं करना है, जितना इम्पोर्टेंट है कि क्या करना चाहिए उतना ही इम्पोर्टेंट है कि क्या ना करना, वो भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों चीजें जिसको पता है तो वी कैन से दैट ही इज अ गुड सेंट। वो क्या है, गुड, अच्छा सेंट है। तो देखिए पीक्यू मतलब गुड एनिमल, इफ समबडी इज हैविंग गुड आईक्यू दैट मींस ही इज गुड क्राफ्ट्समैन, अगर गुड ईक्यू है तो ही इज गुड फ्रेंड, एंड इफ समबडी इज हैविंग गुड एसक्यू दैट मींस ही इज गुड सेंट। तो बट अगर ह्यूमन बीइंग है तो जिसके पास ये चारों है कंप्लीट, चारों पी क्यू, आई क्यू, एस क्यू, ई क्यू, ये चारों जिसके पास है, चारों जिसके पास अच्छे से है, ही कैन बी कॉल्ड एज कंप्लीट ह्यूमन बीइंग, प्रॉपर सिविलाइज मैन, आर्यन जिसको बोलते हैं स्क्रिप्चर्स में, उसको हम बोल सकते हैं, जिसका चारों डेवलप है, चारों में जो अच्छे से एक्सपर्ट है, ठीक है, तो दैट इज ह्यूमन बीइंग। तो कंप्लीट डेवलपमेंट है, हम ऐसा बोल सकते हैं। तो कॉलेजेस में अगर हम देखेंगे, स्कूल कॉलेजेस कोचिंग्स, इसमें हमें क्या पढ़ाया जाता है, आईक्यू एंड पीक्यू पढ़ाया जाता है। बी हेल्दी, वेरी स्टॉच एंड स्टाउंच, हम देखेंगे कि हेल्दी रहने के लिए सिखाते हैं। उसके साथ साथ अच्छा हमारे स्किल्स डेवलप करके अच्छा करियर, ब्राइट करियर बना के अच्छा पैसे अर्न करो, उससे आपका लाइवलीहुड अच्छे से अर्न कर सकते। तो दैट इज गुड कि दे आर टीचिंग अस पीक्यू एंड आईक्यू। बट व्हाट अबाउट ईक्यू एंड एसक्यू, कौन से सिचुएशन में कैसे बर्ताव करना है, कौन से लोगों के साथ कैसे डील करना है, ऐसे बहुत सारी सिचुएशंस है हमारी लाइफ में जो हम प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, तो उसमें कैसे रहना है, वो सारी चीजें नहीं पढ़ाई जाती है। दैट्स व्हाई मेनी एजुकेटेड पीपल कमिट सुसाइड, दे आर लीडिंग टू द डिवोर्स। हम देखते हैं बहुत सारे आजकल कितने मैरिजेस में, बहुत सारे मैरिज है कि उसमें तुरंत कुछ सालों बाद ही या कुछ महीनों बाद तुरंत डिवोर्स हो रहे हैं। बहुत सारे पीपल लोग हैं जो क्रिमिनल बन रहे हैं, दे आर डूइंग क्रिमिनल एक्टिविटीज लाइक रेप्स, मर्डर्स, थेफ्ट्स, रॉबरी एंड सो मेनी अदर। कुछ बहुत हाईली एजुकेटेड पीपल आर डूइंग रॉबरी, है ना, हम देखते हैं कि वो टेक्नोलॉजी का यूज करके रॉबरी कर रहे हैं, डिजिटल। जब देखते हैं हम लोग, या इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारा, तो इतना एजुकेशन है, सब कुछ है, उनके पास पैसा है, सब है, स्टिल दे आर नॉट हैप्पी एंड दे आर डूइंग रॉन्ग एक्टिविटीज, बिकॉज उनको ईक्यू और एसक्यू का नॉलेज नहीं दिया गया। हाउ टू डील विथ वन अनदर, हाउ टू डील विथ द सुप्रीम हु क्रिएटेड दिस यूनिवर्स, हाउ टू डील विथ दैट सुप्रीम वन, and how to identify oneself and to fulfill our own needs। तो वो सारी चीजें जो है, अगर तो इस इन सेशंस में जो आप सब जुड़े हैं, तो आप सबका मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप सब जुड़े। तो आपको इन सेशंस में हम लोग एसक्यू और यूक्यू देने का ट्राई करेंगे। आपकी कोचिंग्स में तो आपको ये दिया जा रहा है आईक्यू और पीक्यू, तो आपको मिल चुका है स्कूल्स कॉलेजेस में, और नाउ यू नो हाउ टू टेक केयर ऑफ योर बॉडी, दैट नो नीड टू टीच नाउ। आपको बताया गया है, पेरेंट्स ने और स्कूल कॉलेजेस में आपको पढ़ाया है। तो आईक्यू तो आपको कोचिंग में मिल रहा है, उसके साथ में हम लोग आपको एसक्यू और ईक्यू भी देने का कोशिश कर रहे हैं वैल्यू एजुकेशन सेशंस के थ्रू। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो और ये जो सेशंस है, आपको अगर आप अटेंड करते हैं तो उसका आपके साइकोलॉजी के ऊपर बहुत इफेक्ट होगा, एंड इट विल चेंज योर कैरेक्टर, इट विल चेंज योर हैबिट, इट विल ब्रिंग अ ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन इनटू योर लाइफ। सो ये ग्रेजुअली आप ऑब्जर्व कर पाएंगे ओवर द इयर्स, ओवर द मंथ्स, यू विल एबल टू सी दैट। हे बोलते मराठीत म्हणतात, तूप खाल्ल्या खाल्ल्या रूप येत नाही, बरोबर ना? बरोबर की नहीं? यस सर। हो सर। या सो इट विल, या तो अगर आप उसको थोड़ा सा आराम से इसको अटेंड करेंगे, अपने लाइफ में फॉलो करने का कोशिश करेंगे, if you have patience, then gradually you will able to observe that changes in your own life, and no need to give, no need to be certified by someone else, you will able to yourself analyze your life ki how it change your life। ठीक है, so चलिए we'll begin our session, today's session। so just see that। so अभी हम लोग देख रहे हैं, पहला जो है उसके अंदर सबसे पहला इनर सेल्फ, ठीक है, इनर सेल्फ इंट्रोडक्शन। तो अभी देखिए, जैसे
ड्राइवर जो है वो कार को ड्राइव करता है, तो कार कितनी भी पॉश हो, कितनी भी महंगी हो, कितनी भी अच्छी हो, बट खुद से ऑटोमेटिक नहीं जाती। तो कोई बोलेगा सर आजकल तो ऑटोमेटेड कार आ रहे, वो जो खुद से चलते, ऑटोमेटिक चलते, तो खुद से उसको चलाने की जरूरत नहीं, ऑटो मोड पे डाल दिया तो। बट वो ऑटो मोड को किसी ने तो क्या किया है, प्रोग्राम किया है बच्चों। तो प्रोग्राम तो कार ने खुद का अपना प्रोग्रामिंग नहीं किया, देयर इज अ प्रोग्रामर बिहाइंड दैट, that programmer, some living person is behind that. So no machine can work by itself, है ना। तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसके पीछे कोई ना कोई लिविंग फोर्स होगा, लिविंग पर्सन होगा। तो वैसे ही जैसे कार को चलाने के लिए ड्राइवर की जरूरत होती है, ड्राइवर क्या करता है, उस कार को ड्राइव करता है, कंट्रोल करता है, और ड्राइवर होने से उस कार का कुछ कीमत है। नहीं तो अगर किसी को ड्राइव ही नहीं करता, उसके पास कार भी है, तो भी एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता, ठीक है ना। तो वैसे ही एंड तो हमारा जो ये शरीर है, इट इज लाइक अ कार, एंड जो आत्मा है, इट इज लाइक अ ड्राइवर हु इज ड्राइविंग दिस कार बॉडीली मशीन। जैसे कार में भी देखिए, रेडिएटर में आपको क्या करना पड़ता है, वाटर डालना पड़ता है, टायर में एयर भरना पड़ता है, उसके अंदर पेट्रोल डीजल जो भी है वो डालना पड़ता है आपको। तो वैसे ही उसको भी दो हेडलाइट है आगे, तो हमें भी दो आंखें देखने के लिए, हमें भी एयर लेना पड़ता है, सांस लेना पड़ता है, फिर हमें भी क्या पानी पीना पड़ता है, उसके बाद हमें फूड लेना पड़ता है। सो दैट इज, दिस बॉडी इज लाइक कार, कार कार इज अ बॉडीली मशीन। हम लोग देख सकते हैं कि बॉडी इज लाइक कार, एंड जो उसके अंदर सोल है, दैट इज दैट लिविंग फोर्स जो है, वो क्या है, उसके अंदर का ड्राइवर। उसको डिटेल में साइंटिफिकली लॉजिकली देखने वाले हम लोग, जस्ट सी दैट। सो मैटर जो है वो डेड है, व्हाइल सोल इज कॉन्शियस, ठीक है। तो इसलिए सोल क्या है, सोल इज सुपेरियर टू मैटर। तो हम देख रहे कि यहाँ पे मैटर डेड है, बट सोल इज कॉन्शियस। तो सोल कॉन्शियस है, मतलब इट हैज थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग, ठीक है। एंड इसलिए सोल क्या है, सुपेरियर है। तो कैसे, सिंपल मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा कि अगर आपके दोस्त का एक्सीडेंट हो गया, और आपके दोस्त की मर्सिडीज बेंज कार्स थी, जो 40-50 लाख की कार थी, और आप उधर से गुजर रहे, तो आपने देखा आपका दोस्त घायल है और वो कार भी टूटी फूटी है, तो आप किसको, आप कार को गैरेज लेने को पहला प्रेफरेंस देंगे, या आपके दोस्त को हॉस्पिटल लेके जाएंगे पहले? दोस्त को। सर दोस्त को। हाँ, या दोस्त को हॉस्पिटल लेके जाएंगे, यस करेक्ट, बिकॉज दैट सोल जो है वो कॉन्शियस है, एंड उसका कीमत अभी हम देखेंगे, उसको आगे एनालाइज करेंगे, ठीक है। तो ये जो मैटर, सोल एंड गॉड, इनका सब जो रिलेशनशिप है ना, दैट कैन ब्रिंग ग्रेट पॉजिटिव चेंज इन द वर्ल्ड, जिसके लिए पूरी दुनिया ट्राई कर रही है, जो यूनिवर्सल ब्रदरहुड स्टैब्लिश करने के लिए, वो सब चीजें जो है, वो ये फैक्ट जान लेने से और इसको सबके जहन में लाने से वो फैक्ट आसानी से स्टैब्लिश हो सकता है। कैसे, हम विल सी दैट एज वी प्रोसीड इन द सेशन। सो लेट्स मूव अहेड टू आवर सेशन। तो अभी देखिए, ये हमने देखा इसके बारे में। तो अभी जैसे भगवत गीता के पहले, आपको पता है भगवत गीता किसने किसको बताई? भगवत गीता टोल्ड बाय कृष्णा या कृष्णा टू अर्जुन। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता बताई है, ठीक है। तो हमने देखा कि स्टार्टिंग में जब वार चालू होने वाला था, तो दैट टाइम अर्जुन वाज वेरी मरोज, डिप्रेस। ये श्लोक है, देखिए भगवत गीता 1.30, उसको हम प्रोनाउंस नहीं करेंगे अभी क्योंकि टाइम अपने पास कम है। तो अर्जुन का माइंड भी कंप्लीटली डिस्टर्ब हो चुका था, वो खुद को भूल रहा था, उसका गांडीव धनुष है उसके हाथों से गिर रहा था, एंड वो पूरा डिप्रेस मरोज हो गया था उसमें। तो देखिए, ये पहले कंडीशन था अर्जुन का इनिशियल, अगर हम देखेंगे तो अर्जुन वाज इनिशियली, he was lacking confidence, he was in fully anxiety, anxious, he was demoralized, he was fully distressed, and he was depressed completely. But जैसे ही भगवत गीता पूरी सुनी अर्जुन ने, he was full of confidence, and he was fully completely free from anxiety, and he was fully enlightened. He was having so much deep knowledge, what to do, what not to do, what is right, what is wrong.
and he was completely free from stress and depression. He was very hopeful and willing to perform his duty. तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आया भगवत गीता या अर्जुन में, तो भगवत गीता सुन के आया. तो भगवत गीता इज वेरी साइंटिफिक बुक, वेरी लॉजिकल, साइंटिफिक, वेरी प्रैक्टिकल बुक जो है, वो वर्ल्ड फेमस बुक है. तो हम देखते हैं कि बट अर्जुना जो है, अर्जुना इमर्ज विक्टोरियस. और शंकराचार्य बोलते हैं, श्रीपाद शंकराचार्य बोलते हैं कि जैसे हर एक रिलीजन का अपना अपना बुक है, जैसे मुस्लिम्स है उनका कुरान है, फिर उनके पास क्रिश्चियन है उनका बाइबल है, और हिंदू में भी वैदिक स्क्रिप्चर्स है. तो शंकराचार्य बोलते हैं कि अगर आपको कोई एक चाहिए, सिर्फ एक स्क्रिप्चर जिसमें सारे वैदिक स्क्रिप्चर का इसेंस है और जो मैनुअल ऑफ लाइफ है, जो आपको सिखाएगा कि जीना कैसे है और मरना कैसे, दोनों सिखाएगा, तो वो है भगवत गीता. ऐसे शंकराचार्य बोलते हैं, श्रीपाद शंकराचार्य. ठीक है. तो देखिए अर्जुन तो ये भगवत गीता सुनने के बाद ही इमर्ज विक्टोरियस, ही बिकेम विक्टोरियस. तो ये हम इसमें देख रहे. तो हाउ अर्जुन बिकेम विक्टोरियस थ्रू दिस. एंड तो ये भगवत गीता का ही अभी ये जो सेशन है हमारा, तो वो भगवत गीता के नॉलेज के बेस्ट के ऊपर ही है. तो हम लोग देखेंगे कि इसके अंदर ही हर्ड द नॉलेज ऑफ द सोल फ्रॉम लॉर्ड कृष्णा. तो भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता के शुरुआत में ये अर्जुन को शरीर और आत्मा के बीच का भेद बताया, और हम ये शरीर नहीं आत्मा है वो उन्हें क्लियर किया अर्जुन को. तो ये दिस इज एबीसी ऑफ द नॉलेज, एबीसी ऑफ भगवत गीता हम बोल सकते हैं कि बेस्ट है, स्टार्टिंग है. तो उसको ही हम आज के सेशन में बहुत लॉजिकली, साइंटिफिकली, कॉमन सेंस के साथ हम लोग क्या करने वाले, उसको सीखने वाले, इस फैक्ट को समझने वाले कि हाउ आई एम स्पिरिट सोल एंड नॉट दिस बॉडी. So that we are going to see and learn in this today's session. So let's move ahead. So देखिए इसमें हम लोग क्या क्या देखने वाले. पहला am I matter और am I spirit, वो देखने वाले हैं. दूसरा scientific proofs for existence of spirit soul. तीसरा difference between living person and देखेंगे robot. फोर्थ mechanism of mind, जो कि बहुत हेल्पफुल रहने वाला है हमें. एंड नेक्स्ट इज practical benefits of knowledge of soul in everyday life. तो हम वो वन बाय वन सबको देखेंगे. तो हम एम आई मैटर और एम आई स्पिरिट वहां से शुरू करते हैं. ठीक है. तो अभी देखिए कि माय क्वेश्चन इज टू यू, हु आर यू? कैन यू आंसर दिस? हु आर यू? सृजन. Okay, Srijan. Okay, good. Srijan, somebody else will like to answer this question. Who are you? Boy. Yes, guys. So we are the eternal soul which no one can control. Boy, somebody sing we are eternal soul. Okay, ठीक है. अभी आप सब के आंसर्स को हम लोग में थोड़ा एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करता हूँ. ठीक है. So please touch your head, guys. Please touch your head. Touch your nose. Touch your ears. Touch yourself. Where you are touching? Physical Somebody body. might be touching. हाँ, फिजिकल बॉडी. बट देखिए अगर ये मैं क्या बोलता हूँ, ये मेरा घड़ी मेरा No. No sir. तो नहीं अगर sir. हम बोलते कि जब हमने पूछा कि आप कौन है, तो बोलते मैं ऐसा करते हैं, हम लेफ्ट की तरफ हम क्या करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं, मैं हूँ. तो बट वो तो हमारा चेस्ट है, तो मैं कैसे हो गया वो? तो अगर हम बोलेंगे कि आई एम दिस बॉडी, तो क्या हो जाएगा कि मैं पूरा. फिर अगर हम बॉडी बोलते कि मैं ये बॉडी हूँ, तो फिर हम मेरा शरीर क्यों बोलते हैं, मेरा बॉडी क्यों बोलते हैं? अगर बॉडी आपका है तो आप कौन है? इज इट सीम्स टू बी लॉजिकल, है ना? जैसे मैं बोलता हूँ मेरा घड़ी है, इसका मतलब मैं घड़ी नहीं हूँ. मैं और घड़ी अलग अलग है. मैं बोलता हूँ मेरा पेन, इसका मतलब मैं पेन नहीं हूँ. तो अगर मैं बोलता हूँ मेरा शरीर या मेरा बॉडी, मेरा हाथ, मेरा पैर, तो फिर आप कौन है? हु आर यू? यस, बात है कि नहीं है? हाँ, वी आर द स्पिरिट सोल हु इज इनसाइड दिस बॉडी. ठीक है.
तो इसको आगे देखेंगे हम डिटेल में। तो चलो आगे चढ़ते बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए डॉक्टर हैरी मॉन्सन, प्रोफेसर ऑफ एनाटॉमी इन इलिनॉइस कॉलेज ऑफ मेडिसिन, व्हाट ही सेज, तो हमारी ह्यूमन बॉडी में मैक्सिमम क्या है, वाटर है, ठीक है, या वाटर से बना हुआ है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि उसके अंदर क्या हम लोग देख रहे हैं, 5 पाउंड्स ऑफ कैल्शियम, 1.5 पाउंड्स ऑफ फॉस्फेट, 9 ऑन्सेस ऑफ पोटेशियम वगैरह वगैरह सब डिटेल दिया है उन्होंने। तो इन सब से हम लोग क्या बने हुए हैं, ठीक है। तो वाटर मेन कंपोनेंट है और ये सारे बाकी एलिमेंट्स अपने बॉडी में है, ऐसा बताया उन्होंने। तो इन सब एलिमेंट की उन्होंने क्या किया, कॉस्ट निकाला इन सब एलिमेंट का। तो उन सब का कॉस्ट कितना है पता है, इट विल बी वेरी शॉकिंग टू ऑल ऑफ यू, इट इज 110 रुपीज। तो आप में से कितने लोगों को लगता है कि हम लोग 110 रुपए के हैं सिर्फ, और हम सिर्फ केमिकल से, इस केमिकल के अलावा हम कुछ नहीं है। बॉडी जिस केमिकल से बनी है वो उनकी कीमत है 110 रुपए, ठीक है। इन साइंटिस्ट के हिसाब से इट्स 110 रुपीज। तो मैं अगर आपको 1100 रुपए दूंगा तो कितने से आप में से लोग बोलेंगे ठीक है मैं आपका हो जाऊंगा सर, कुछ आप जो बोलेंगे वो सब सब करेंगे, वो आपका मैं गुलाम बन जाऊंगा, मेरी कीमत आप 110 ही, आप तो 1100 दे रहे। कितने लोग हो जाएंगे आप में से, रेडी है सब लोग? नहीं सर। No, नो sir. सर। है ना। नो सर। पिछला एग्जांपल भी हमने देखा कि मर्सिडीज बेंज का कीमत था 40-50 लाख और आपके फ्रेंड के बॉडी का कीमत था 110 रुपए। फिर भी आपने किसको बचाने का चूज किया, सेलेक्ट किया? दोस्त को। दोस्त को। Friend. वाई बॉडी तो इतना इतना सस्ता है, वो 110 रुपए का ही बॉडी है। वाई इट इज सो इम्पोर्टेंट टू सेव योर फ्रेंड? कार वापस आ सकती। हाँ, दोस्त वापस हाँ नहीं आ सकता। हाँ, दोस्त, पर दोस्त का बॉडी तो उधर ही है, आपके पास ही है। पर उसके अंदर का सोल नहीं, उसका सोल तो चला हाँ जाएगा। ये सोल, तो उस बॉडी के अंदर क्या है, आत्मा, जो कि बहुत वैल्यूएबल है, बहुत वैल्यूएबल है, उसका कीमत हम पैसों में नहीं लगा सकते, ठीक है ना, बहुत वैल्यूएबल है। तो इसलिए कीमत है। then what is our real identity, that is we are soul, we are not his body। तो देखिए आगे, अभी ये आप सबको पता होगा, ये जो फेमस एक्ट्रेस है, isn't she very beautiful? बराबर कि नहीं? यस सर। Yes, sir. Yeah, so she was श्रीदेवी, I think so, श्रीदेवी है ना वो? Yes, यस सर। या सो सी बिफोर, तो कुछ सालों पहले ही उनका शायद देहांत हुआ। तो देखिए उस टाइम पे हाउ शी वाज सो ब्यूटीफुल, बट जैसे ही उनका देहांत हो गया तो उस समय पे आप देख सकते हैं कि उनका बाद में उनका देखिए कैसा, तो हम देखने की भी इच्छा नहीं होती, इतना डिफरेंस है। तो व्हाट इज द डिफरेंस, बॉडी तो वही है ना, वही केमिकल्स है, सब कुछ वही है, फिर भी वो ब्यूटी नहीं है, वो अट्रैक्शन नहीं है। इवन हर ओन हस्बैंड माइट नॉट फील टू गो नियर हर, बराबर है ना, डेड बॉडी के साथ वो जलाना चाहते, तुरंत जल्दी जल्दी जलाना चाहते। तो व्हाट इज दैट वन थिंग विच इज मिसिंग? तो हम बोलेंगे फीलिंग्स नहीं है, थिंकिंग नहीं है, डिजायर्स नहीं है, मोमेंट नहीं है, कॉन्शियसनेस नहीं है, बट वो केमिकल्स तो सभी उसमें, अगर हम केमिकल से ही बने हैं तो फिर केमिकल तो एज इट इज अभी भी अंदर है, तो फिर क्यों नहीं है फीलिंग, क्यों नहीं है थिंकिंग, क्यों डिजायर नहीं है, क्यों वो ब्यूटी, वो अट्रैक्शन नहीं है? क्योंकि सोल नहीं है। या सोल इज मिसिंग, सोल, या सोल हैज लेफ्ट द बॉडी। जैसे आप देखिए, आप में से So कोई, how come आपका कोई फ्रेंड है क्या, क्या soul come? कैसे जाता है? सोल के Soul. हम देखने वाले विल जस्ट सी दैट इन आवर सेशन, ग्रेजुअली विल लर्न दैट, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है, हम धीरे धीरे पढ़ेंगे उसको। जैसे देखिए आप रास्ते से जा रहे हैं, तो आपका दोस्त है, तो वो जा रहे और एक कपड़े के शॉप में या शोरूम में बहुत अच्छा जो डॉल है उसको सजा के, बहुत अच्छी क्लोथिंग पहना के उसको रखा गया उधर, और बाजू से एक लड़की भी जा रही है। तो किसकी तरफ देखेगा, वो डॉल की तरफ देखना चाहिए, वो ब्यूटीफुल जो गर्ल जा रही है उसकी तरफ देखेगा? गर्ल की तरफ। गर्ल की तरफ, क्यों? व्हाई इज इट सो? Attract.
देयर इज Attraction. लाइफ इन दैट, या लाइफ की तरफ अट्रैक्शन, सोल की तरफ, सोल इज एक्चुअली अट्रैक्टिव, ठीक है ना। जैसे अगर मैंने अपने फिश पॉन्ड देखा होगा, तो उसके अंदर एक्वेरियम रहता है, उसके अंदर बहुत सारे फिशेस है अलग अलग कलर की, गोल्डन कलर, रेड कलर, येलो कलर, वेरी ग्रीन कलर, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी अट्रैक्टिव, तो देखते रहने का मन करता है। बट अगर उसमें मैंने वही फिशेस रखी, बट वो डेड रखी, सब मरी हुई फिशेस है, उसको डाल दिया, तो क्या आप देखना चाहेंगे उसकी तरफ, अट्रैक्ट होंगे आप उसकी तरफ? No, sir. नॉट बी अट्रैक्टेड, है ना। सो हम देखते कि लाइफ एक्चुअली जो सोल है, दैट इज स्पार्क, एंड द सोल इज सो ब्यूटीफुल, एक्चुअली सोल इज वेरी ब्यूटीफुल। तो सोल जो है वो उसकी तरफ अट्रैक्शन होता है हमारा, दैट इज द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन एक्चुअली, ठीक है। तो इसलिए देखिए आगे, सेम बॉडी बट सोल इज गॉन, सोल इज मिसिंग, तो इसलिए, तो देखिए सोल जो है, हम देखते हैं कि इसमें भगवद गीता में क्या बताया जाता है, तो आपके सवाल का जवाब इधर आएगा, देखिए, न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयम् अजो नित्यं शाश्वतो यं पुराणो, एक मिनट, यं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। दिस इज भगवद श्लोका फ्रॉम भगवद गीता, सेकंड चैप्टर 20th वर्स, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मीनिंग देखेंगे हम लोग। फॉर द सोल देयर इज नाइदर बर्थ नॉर डेथ एट एनी टाइम, तो कभी सोल को कभी भी नहीं होता। देखिए अभी सूरज है, सूरज, अभी हम लोग देखते हैं कि सूरज आता है और जाता है, सन राइजेस एंड सन सेट्स, तो इसका मतलब सन सेट हो गया, इसका मतलब सन खत्म हो गया क्या, सन चला गया, सन डिस्ट्रॉय हो गया? नहीं नहीं नो सर। No, sir. नहीं, बस या बस हमारा विजन से वो गायब हो गया। और सन राइजेस मतलब सन का जन्म हो रहा है क्या, नया सन प्रोड्यूस हो रहा है क्या? नहीं, नो वही है। सर। नो, सेम सन, वी आर जस्ट एबल टू सी दैट, है ना, वैसा है। कुछ कंट्रीज है उसमें सनसेट होता ही नहीं है, सनराइज और सनसेट होता ही नहीं, उधर 24/7 सनराइज रहता है, सन रहता है उधर, ऐसे कुछ कंट्रीज भी है। तो वैसे ही अभी देखिए, आपके अगर पुराने कपड़े है, पूरा कपड़े, सपोज मैंने कपड़े पहने, ये शर्ट फट गया, तो मैं क्या करूंगा, रोते बैठूंगा, चिल्लाऊंगा और बोलूंगा सब कुछ खत्म हो गया? नहीं, क्या करेंगे फिर, इसको फेंक सिला देंगे और नया, हाँ नया सिला लेंगे, या इसको फेंक देंगे और नया पहन लेंगे। अगर ये रिपेयरेबल है तो रिपेयर करेंगे, नहीं तो अगर बहुत ज्यादा पूरा तहस नहस हो गया तो उसको फेंक देंगे और क्या कर लेंगे, नया। यस, सही है ना। हाँ, तो वैसे ही जो आत्मा है, आत्मा के लिए है शरीर की तरह है। जैसे मुझे बताइए, आप कपड़े अपने शरीर के हिसाब से सिलवाते हैं कि शरीर को कपड़े के हिसाब से बनाया गया है? कपड़े शरीर के हिसाब से सिलवाते। कपड़े शरीर के हिसाब से सिलवाते हैं, वैसे ही ये जो बॉडी है अपना, वो आत्मा के कपड़े है वो, ठीक है, ऐसा भगवद गीता में बताया गया है। तो ये आत्मा का शरीर, शरीर जो है आत्मा के कपड़ों की तरह है। तो जब तक ये शरीर स्वस्थ है, अच्छा है, जब तक वो सस्टेन कर, तब तक आत्मा उसमें रहती है। जब तक ये, जब ये यूजलेस हो जाता है, आत्मा क्या कर लेती है, उसको त्याग देती है और दूसरा शरीर ग्रहण कर लेती है। इसलिए आत्मा ना कभी मरती है, ना उसका कभी जन्म होता है, बस वो एक शरीर बदल के दूसरे शरीर में चली जाती है वैसे। तो उसका आत्मा का ट्रांसमाइग्रेशन वहां पे होता है। तो वो उस तरीके से आत्मा लीव करती है, मतलब इस बॉडी को छोड़ देगी। जैसे मुझे एक रूम में था, मैं एक रूम में बैठा था, या मैंने एक कपड़े पहने, तो मैं क्या करूंगा, उसको निकाल के दूसरे पहन लूंगा, सिंपल। तो आत्मा के लिए वैसे ही हो, इट इज जस्ट चेंज ऑफ क्लोथ्स और चेंज ऑफ प्लेस। एक रूम से निकल के मैं दूसरे घर में चला गया, दूसरे रूम में चला गया, तो इट इज लाइक दैट फॉर अ सोल। तो अपने कर्मा के हिसाब से फिर उसको अगला शरीर मिलता है, जिस जन्म में जो कर्म किए हैं उसके हिसाब से। तो डिटेल में बाद में देखेंगे उसके डिटेल्स हम लोग, बट अभी के लिए इतना समझ लो कि आत्मा का कभी मृत्यु नहीं होता। ये शरीर तो मृत ही है, पहले से मृत है ये शरीर का, आत्मा के बिना कुछ वैल्यू नहीं। जैसे आत्मा इस बॉडी को छोड़ देता है, ये शरीर गलने लग जाता है, अंदर से पूरा डिकम्पोज होने लग जाता है, तो शरीर पहले से मृत है। जैसे अगर मैं हाथ में हैंड ग्लोव्स पहनूं और ऐसे उसके मूवमेंट करूं, तो लगता है कि हैंड ग्लोव मूवमेंट कर रहा है, हैंड ग्लोव्स का मूवमेंट हो रहा है, एक्चुअली हैंड ग्लोव्स का मूवमेंट हो रहा है क्या बच्चों? नहीं सर, हाथ का हो रहा है। नहीं, हाथ का हो रहा है।
हाथ का हो रहा है, बट वो हैंड ग्लोव्स क्यों मूव हो रहा है, क्योंकि वो हाथ में है। वैसे ही अगर उसको हाथ में से निकाल के डाल देंगे तो खुद से कुछ मूवमेंट नहीं कर सकता, इट इज यूजलेस। तो वैसे ही ये बॉडी भी जब तक उसमें आत्मा है तब तक ही वो ग्रोथ होता है, उसका बर्थ वगैरह सब, उसका रिप्रोडक्शन, वो सब कुछ जब तक उसके अंदर आत्मा है तब तक। जैसे आत्मा लीव करता है, इट बिकम्स यूजलेस। ऐसा इस तरीके से वो है उसका। चलिए फिर आगे डिटेल में पढ़ते हैं इसको। ट्रांसमाइग्रेट होता है, पहले उधर जन्म लेता है, फिर उससे छोटा बच्चा थोड़ा सा फिर बड़ा और बड़ा हो जाता है। फिर हम देखेंगे कि और उससे वो कैसे यूथहुड टू बॉयहुड टू देन मैन देन अडल्टहुड एंड देन ओल्ड एज एंड ऑल लाइक दैट। तो देखिए अभी बॉडी और सोल में फर्क क्या है, हम लोग देखते हैं उसको डिटेल में। तो बॉडी इज मैटर, सोल इज स्पिरिट। बॉडी इज मैटर, सोल इज स्पिरिट। एंड देखिए मतलब जो शरीर है वो जड़ वस्तु है और आत्मा वो चेतन वस्तु है। तो जड़ और चेतन किसको बोलते हैं, जिसको चेतना नहीं है उसको जड़ बोलते हैं, जिसको मैटर बोलेंगे हम, जिसको चेतना नहीं है, फीलिंग नहीं। जैसे सोचो अगर मैं क्या कर रहा हूँ, हैमर से कीला कीला क्या कर रहा हूँ किसी वॉल में वगैरह डाल रहा हूँ उसको, कीले को हैमर से, और उसके वॉल में कीला मारते समय वॉल कुछ चिल्लाती है क्या, मुझे दर्द हो रहा है मत करो मत मारो, कुछ चिल्लाती है? नहीं। नहीं। बट अगर वे वो किला को हथौड़ी मारते मारते गलती से मेरे हाथ पे लग गया हो तो क्या होगा? और हम चिल्लाएंगे। हाँ चिल्लाएंगे और दर्द होगा और बोलेंगे अरे मुझे लगा है, चिल्लाएंगे हम। तो वी फील पेन बिकॉज वी आर कॉन्शियस। सोल इज स्पिरिट, सोल इज चेतन वस्तु, मैटर को ऐसा कुछ कॉन्शियसनेस नहीं है, ठीक है, नो कॉन्शियसनेस मैटर को। फिर जो बॉडी है वो चेंज होता रहता है, 6 चेंजेस होते हैं बॉडी में, हम देखेंगे ग्रेजुअली। बट आत्मा कभी चेंज नहीं होता, आत्मा बदलता नहीं, आत्मा रिमेन्स अनचेंज, ठीक है। और उसके बाद बॉडी टेम्पररी है, कुछ सालों तक है, कुछ सालों के बाद ये बॉडी को खराब हो जाएगा वो, और उसको क्या कराएंगे, जला देंगे मृत्यु के पश्चात। जैसे ही इस बॉडी को सोल लीव करेगा और बॉडी यूजलेस हो जाएगा, उसको जला डालेंगे, वो टेम्पररी है, जलाएंगे नहीं तो डिकम्पोज हो जाएगा, नहीं तो जानवर खा जाएंगे उसको, ठीक है। बट आत्मा परमानेंट है, आत्मा इटर्नल है, आत्मा कभी उसका नाश नहीं होता, कभी नहीं होता। तो उसमें हम लोग भगवद गीता में उसके ऊपर बहुत सारे श्लोक है, उसको हम देख सकते हैं। भगवद गीता के 2nd चैप्टर में ये पूरा डिटेल एनालिसिस किया है बॉडी और सोल का, उसमें डिटेल स्टडी किया गया है, ठीक है। तो अभी देखिए आगे पढ़ते हैं हम लोग इसको। तो बॉडी इज ऑलवेज डेड, बॉडी कभी लिविंग है ही नहीं। कैसे पता चलेगा? अगर आपने बॉडी से इस हाथ को तोड़ के निकाल दिया तो हाथ खुद से चलने लग जाता है क्या, खुद काम कर सकता है हाथ? No, sir. नो, बॉडी इज ऑलरेडी डेड ओनली, बॉडी डेड ही है। बट जैसे पेड़ का भी आप टहनी है, उसको काट लेंगे किसी ब्रांच को और उसको अलग रखेंगे तो कुछ दिनों तक हरा दिखता है, बट वो सूख जाता है। जब तक वो पेड़ से कनेक्शन में हो तो फल आते, उसको फूल आते, वो ग्रो होता है। तो जब तक पेड़ के कांटेक्ट में है, जैसे उसको निकाल देंगे वो डेड है। तो मैटर इज ऑलरेडी डेड ओनली। तो बॉडी डेड पहले से ही है, बट आत्मा उसके अंदर होने की वजह से वी फील इट इज लाइक, वी फील दैट इट्स लिविंग। तो आत्मा उसको नरिश करता है, आत्मा उसको ऑपरेट करता है। जैसे ड्राइवर कार में है तो वो कंट्रोल कर रहा है, कार को चला रहा है, इधर उधर चल रहा है। ड्राइवर नहीं होगा तो कार एक जगह पे ही रुकी रहेगी, ठीक है। तो वैसे ही ये आत्मा, हम देखते हैं कि इट्स आत्मा, सोल इज अलाइव ऑलवेज, और सोल कभी मरता नहीं, सोल की मृत्यु नहीं होती। तो जैसे देखिए अभी आप जो मिरर में देखते हैं अपने आप को, बहुत लोग मिरर में देखना बहुत अच्छा लगता है। तो जो हम बॉडी मिरर में अपने आप को जो देख रहे हैं, या आप जो मुझे देख रहे हैं अभी इस वीडियो में, वो मैं नहीं हूँ। या अपने आप को जो आप मिरर में देखते हो, आप नहीं, वो आपका शरीर है, वो ये मेरा शरीर है, ठीक है ना। तो वी आर नॉट द, जैसे हम लोग देखते कि देखिए रियल ड्राइवर ऑफ द हैंड है, तो हमें लगता है अरे वाह इतना बड़ा हाथ कैसे ऑपरेट कर रहा है। बट अगर आप केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे तो उधर छोटा सा केबिन रहता है, उसमें एक आदमी ड्राइवर बैठा रहता है, वो ऑपरेट करता है जेसीबी को, बराबर है ना। आपको बाहर से हाथ ही दिख रहा है, बट वो एक्चुअली कौन चला रहा है उस जेसीबी को, जायजेंटिक जेसीबी है या एरोप्लेन है,
तो आपको एयरपोर्ट पे जाएंगे तो आपको इतना बड़ा एरोप्लेन दिखेगा उधर, तो वो एरोप्लेन उधर ही पड़ा है, बट जब छोटा सा पायलट जो है वो एंटर करता है तो देन दैट एरोप्लेन टेक्स ऑफ और उसको फिर हवा में उड़ने लग जाता है। तो वैसे ही ये जो बॉडीली जाइगेंटिक मशीन्स है, तो उसके अंदर कौन ऑपरेट कर रहा है? सी दैट इन हियर सोल इज सिटिंग इन आवर हार्ट रीजन, और वो सोल इसको ऑपरेट कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है इस बॉडी को, उसको चला रहा है। तो सोल इज सिटिंग इन आवर हार्ट रीजन, इसलिए हम बोलते हैं मैं ये किधर पॉइंट आउट करते हैं हम लोग? हार्ट की तरफ, लेफ्ट साइड में मैं, क्योंकि आत्मा इधर हार्ट में बैठा हुआ है। ठीक है, उसके शास्त्रों में बताया गया है, भगवद गीता में भी उसको बताया गया है। तो वैसा हम लोग देखते। सो दिस वाज, तो हम लोग आत्मा है रियल ड्राइवर ऑफ दिस बॉडीली कार, वी आर नॉट हिज बॉडी, वी आर स्पिरिट सोल। इज इट क्लियर? Yes, sir. यस सर। और आपको कुछ भी क्वेश्चंस रहेंगे ना तो हम लेंगे उसको एंड में, डोंट वरी अबाउट दैट। ये सेशन के एंड में एक दो क्वेश्चन लेंगे, और बहुत सारे क्वेश्चन आपके सेशन पूरा, ये कोर्स पूरा 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 होते होते सारे क्वेश्चन आपके ऑलमोस्ट आंसर हो जाएंगे, आपके सारे क्वेश्चंस। फिर भी कुछ बचते तो विल आंसर दोस क्वेश्चन, डोंट वरी। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन आता है तो बस लिख के रखिए उसको। अगर ये सेशन के कंप्लीट होने तक आपका क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता आपको, तो देन यू कैन आस्क दैट क्वेश्चन। देखिए अभी, वेयर बॉडी इज मेड अप ऑफ मैटर, मटेरियल हुई पॉइंट से देखते हैं, मैकेनिस्टिक साइंस बोलते हैं उसको। तो मैकेनिस्टिक साइंस के हिसाब से हम शरीर है, हम मैटर के बने हैं। ठीक है, वी आर नो मोर देन केमिकल बंडल, बोलते हैं हम केमिकल बंडल है। इसका मतलब उनका कहना है कि हम सिर्फ 110 रुपए के जो केमिकल्स है वो है, उसके अलावा कुछ नहीं है। एवरीथिंग इज फिनिश एट द टाइम ऑफ डेथ, डेथ के साथ सब कुछ खत्म हो जाता है। So this is materialistic point of view, materialistic theory. ठीक है, spiritual viewpoint of history, we are not the material body of flesh and bone, but we are eternal spirit soul. We are spirit soul. ठीक है, and we are encaged in this material body. इस बॉडी में हम बंधे हुए, बाउंड है, इस बॉडी के अंदर हम इंट्रैप्ट है। तो देखिए, We do not die when material body stop to function. तो material body जब ये काम करना बंद कर देती है, dwindle हो जाती है, तो आत्मा कभी मरता नहीं, या आत्मा खत्म नहीं हो जाता, या सब कुछ खत्म नहीं हो जाता। जैसे आत्मा ट्रांसमाइग्रेट फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, जैसे इधर गाय, इधर इंसान, इधर हाथी है, फिर जो भी है डॉग वगैरह, आगे आगे देखेंगे हम लोग। तो देखिए, जैसे बर्ड है, कोई बर्ड ट्रैप एनकेज इन द केज, केज के अंदर उसको हमने क्या किया है? ट्रैप किया है। उसी तरीके से आत्मा इस बॉडी के अंदर ट्रैप हुआ है। जो बॉडी किसका बना हुआ है? 5 एलिमेंट्स का, अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड ईथर का बना हुआ है शरीर। उसके अंदर पंचमहाभूत बोलते हैं ना हम लोग, बराबर कि नहीं? यस, ये शरीर किसका बना हुआ है? यस सर। पंच महाभूतों का, अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड ईथर। तो उसके अंदर आत्मा जो है वो ट्रैप्ड है। देखिए, तो उनकी रियल आइडेंटिटी लोगों को पता नहीं है। हम देखते हैं एज अ सोल की हम आत्मा है, इसलिए बहुत सारे लोग इस केज को ही पॉलिश करना। जैसे देखिए, मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। तो एक बूढ़ी औरत थी, तो वो क्या करती थी कि वो जो पैरेट्स उनको पकड़ के उनके केज में बंद करती थी और उनको बेचती थी। तो उन्होंने 2-3 केज बनाए। तो एक केज थोड़ा पुराना था, एक अच्छा सा था, और एक बहुत किया था। तो उन्होंने देखा कि जो केज वाला तीसरा केज जो है उसको बहुत महंगा बिका, उसके बहुत ज्यादा पैसे आए। तो नेक्स्ट टाइम क्या किया उन्होंने? तो पूरा केज डेकोरेट करने में बहुत टाइम स्पेंड किया, उसको गोल्डन कलर दिया, सोने का केज लाया, उसके ऊपर क्या क्या डेकोरेशन किया। बट उस चक्कर में उन्होंने पैरेट को खिलाना ही भूल गए। तो जब वो मार्केट में लेके गए तो पैरेट क्या हो गया, 2-3 दिन से भूखा था, वो मर गया बेचारा। तो कितने पैसे आए होंगे वो लेडी को? कितने पैसे आए होंगे? 0, क्योंकि कोई केज के लिए उसको नहीं खरीद रहे, उसमें पैरेट है इसलिए उसको खरीद रहे। ठीक है तो इसलिए वैसे ही तो हम लोग आजकल वही कर रहे हैं। वी आर जस्ट पैम्परिंग आवर बॉडी एंड फॉरगेटिंग अबाउट फीडिंग द सोल। दैट्स व्हाई नोबडी इज हैप्पी, एवरीबॉडी इज डिप्रेस्ड, कंप्लीटली डिससैटिस्फाइड, मरोज एंड होपलेस। हम देख सकते कि इसमें बहुत सारे ऐसे कंडीशंस है। तो कैन यू टेल how we are just polishing the cage?
We are just polishing the cage. So can you repeat it? Sir, we are just bathing or doing makeup. या मैं बोल रहा था कि हाउ जस्ट वी आर पॉलिशिंग द केज, हम सिर्फ केज को ही कैसे पॉलिश कर रहे हैं, ऐसे कैसे बोल सकते हैं हम लोग, हम पैरट को खिला ही नहीं रहे। तो जैसे पैरट एंट्रैप है यानी केज है, उस केज के अंदर, वैसे ही आत्मा जो है इस बॉडी के अंदर यानी केज है, ट्रैप्ड है। तो कैसे, कौन बताएगा? सर हम हमारे सोल को अच्छी बातें नहीं सिखाते, मतलब सुनते नहीं अच्छी बातें, हर बार अभी गंदी वाली बातें जैसे सोशल मीडिया पे। या करेक्ट। तो जैसे किसी ने अपने वो बताया, किसी स्टूडेंट ने बताया कि हम सिर्फ बेदिंग, ईटिंग, स्लीपिंग, ये सब तो बॉडी एक्टिविटी है, वही करते जा रहे हैं। बॉडी को डेकोरेट करना, बॉडी को जिम जाना, बॉडी को मेकअप करना, उसको नहलाना धुलाना, उसको खाना पीना, वो सब उसमें ही कर रहे हैं। हमारा पूरा टाइम 24 आवर है उसी में डाल रहे हैं। और हमारा एजुकेशन भी हम क्या कर रहे हैं, इस बॉडी के नीड्स को पूरा करने के लिए, लाइवलीहुड अर्न करने के लिए ही स्किल्स डेवलप कर रहे हैं। बट सोल के लिए कुछ है ही नहीं। सोल का जो फूड है वो क्या है? सोल का फूड है ऐसे स्पिरिचुअल डिस्कोर्सेस सुनना, फिर इसके बाद भगवान के नाम का जो है चैंटिंग करना, होली नेम, चैंटिंग द होली नेम, सर्विंग द लॉर्ड। तो वो सब जो है डिवाइन स्क्रिप्चर, डिवाइन सेंटली पीपल का एसोसिएशन, वो सब जो है that is the food for soul, but we are neglecting that. That's why everybody is suffering, nobody is fully happy in this life. ठीक है, तो वो इसके बारे में है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो ये था अपना एम आई मैटर और एम आई स्पिरिट। अभी दूसरी ओर जाएंगे हम लोग, साइंटिफिक प्रूफ्स फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ स्पिरिट सोल की तरफ। तो देखिए, पहला तो कॉमन सेंस देखेंगे हम लोग। अभी देखिए, हम बोलते हैं कि when person dies we says that he or she passed away, और अपने इंडिया में बोलते स्वर्गवासी झाले, जो भी है, कैलाशवासी झाले, नरकवासी झाले, जे पण झाले ते पण। ठीक है, तो कौन गया? बॉडी तो आपके सामने ही पड़ा है, इधर बॉडी तो इधर ही है, गया कौन? Who went? If that person is body, है ना, अगर वो पर्सन बॉडी है तो फिर क्या होना चाहिए? हम देखते हैं कि वो तो इधर ही पड़ा है, फिर तो कोई गया ऐसा बोल नहीं सकता हम लोग, फिर भी हम बोलते हैं गया, पास्ट अवे। हु पास्ट अवे? Yeah, soul. Yes, very good. Actually, soul has passed away. This is common sense to understand that soul is there in body. ठीक है, नेक्स्ट तरफ जाएंगे हम लोग। कॉन्शियसनेस। अभी देखिए, एक कैमरा लगा है मैंने, और दिस देखिए कितना ब्यूटीफुल साइट है, और उसको तो जस्ट कैमरा को हमने प्रोग्राम किया कि बोलने को आई सी रेड लाइट और आई सी दी सन राइजिंग, ऐसा प्रोग्राम करके कंप्यूटर बोलेगा, बट उसको कुछ फीलिंग नहीं है, कुछ इमोशंस नहीं होंगे, कुछ वो सोचेगा नहीं कुछ, और उसकी बार बार देखने की ऐसी कुछ इच्छा नहीं होगी। बट अगर कोई उसको पर्सन देखेगा तो बोलेगा वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट इज दिस, एंड वो क्या करेगा, उसका सोचेगा, उसको मेडिटेट करेगा, और बार बार इसको देखने का सोचेगा। जैसे हम लोग भी अपने फोटोज है, तो कैमरा फोटो खींचता है, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट हम फोटो खींच के उसको सजा के रखते ताकि बुढ़ापे में काम आएगा मेरे मेमोरीज, ओल्ड टाइम में आई विल एंजॉय दिस मेमोरीज, मैंने ऐसे भी किया था, मैं ऐसा था, मैं ऐसा था, है ना। सो वी हैव थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग। तो ये जो चीजें है वो क्या है, हम लोग इंटेंशनल भी होता है, हमारे पास कुछ इंटेंशन होता है, हर चीज बिना काम का कोई चीज हम करते नहीं, है ना। उसके पीछे कुछ, कोई भी चीज करने के पीछे हमारा क्या होता है, कुछ ना कुछ इंटेंशन होता है। वैसे कुछ मशीन का कुछ इंटेंशन नहीं होता, उसको काम का लगा वो करता रहता है, वो कुछ सोचता नहीं, उसको कुछ फीलिंग नहीं है। तो स्पिरिट हैज कॉन्शियसनेस, मैटर डज नॉट हैव कॉन्शियसनेस। इज दैट क्लियर? ये second important difference. Am I audible, guys? Yeah. Then third is, third scientific thing is near death experience or out of body experience. तो ये देखिए क्या होता है कि हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग जब उनको कुछ एक्सीडेंट होता है या बहुत ज्यादा डेंजरस डिसीज से सफर कर रहे हैं, तो उस टाइम पे उनको क्या होता है, उनको जब ऑपरेशन चल रहा होता है, मेडिकल ट्रीटमेंट, कि अभी जस्ट बता नहीं सकते कि वो जिंदा रहेंगे या चले जाएंगे, वी कांट से लाइक दैट। डॉक्टर बोलते ना अभी कुछ बता नहीं सकते, क्रिटिकल कंडीशन है। तो उस केस में
सोल बाहर आके उनका देखता रहता है। तो बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं जिसमें वो पेशेंट को पूरा एनेस्थेसिया देके उसकी आंखें बंद थी, वो सोया हुआ था, पर जब होश में आया तो उसने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया कि कौन से डॉक्टर ने क्या क्या उसके साथ बॉडी के साथ में किया। हाउ इज इट पॉसिबल? वो तो एनेस्थेसिया दिया था, उसकी आंखें बंद थी। हु आर सीइंग दैट? देन सोल कम्स आउट ऑफ बॉडी एंड इट सीज। और इसके बहुत सारे केसेस है। देखिए इसमें मेडिकल जर्नल ऑफ करंट प्रॉब्लम्स इन पीडियाट्रिक्स, उसमें 11% to 14% ऑफ द एवरेज अमेरिकन पॉपुलेशन और मेंटली एंड फिजिकली हेल्दी हैव हैड ओबीई, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। और ये बहुत फेमस चीज है, नियर डेथ एक्सपीरियंस। आप गूगल पे भी डालेंगे तो आपको बहुत सारे केसेस मिलेंगे, ठीक है। एंड दिस रिसर्च इज डन बाय डॉक्टर माइकल सैबोम, जो कार्डियोलॉजिस्ट और प्रोफेसर है एमोरी यूनिवर्सिटी मेडिकल स्कूल के। तो उन्होंने बोला कि इनफ रिसर्च, उन्होंने बहुत अच्छे, हम लोग देखते हैं कि साइंटिफिक क्रेडेंशियल को, इसको साइंटिफिकली प्रूव करने के लिए उन्होंने बहुत सफिशिएंटली रिसर्च किया है, थरोली रिसर्च किया है, और उसके बहुत सारे केस स्टडीज उन्होंने किए हैं। इसके बारे में देखिए, एंड उसके ऊपर बहुत सारे बुक्स आपको मिल जाएंगे। तो रिसर्च ऑन इटर्नल सोल, 30 इयर्स, जो सर्जन थे डॉक्टर बिगलू, 30 इयर्स सर्जन थे, उनका भी उन्होंने इटर्नल सोल के ऊपर रिसर्च किया, वो ऐसा उनका बुक है। से काफी सारे नियर डेथ एक्सपेरिमेंट्स के बुक आपको मार्केट में मिल जाएंगे या आपको गूगल पे देखने को मिल जाएंगे, जिसके ऊपर बहुत साइंटिफिकली स्टडी किया गया। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द साइंटिफिक प्रूफ ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ सोल। देखिए रीइंकार्नेशन रिसर्च, तो आप बहुत सारे मूवीज में देखते हैं और सुनते हैं कहानियां पुनर्जन्म की, बराबर है ना? मूवीज में भी देखते हैं कि पुनर्जन्म हो गया ऐसा वैसा। तो ये पास्ट लाइफ मेमोरीज, तो आइन स्टीवनसन, कार्लसन प्रोफेसर है साइकेट्री के, वो यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट वर्जीनिया के। तो उन्होंने 3000 केसेस ढूंढ निकाली जिनको अपना पिछला जन्म याद है, और वो प्रूव हुआ, ठीक है ना? ऐसे कुछ भोंदू लोग नहीं है जो सिर्फ बोलेंगे मुझे याद है, मैं ये था वो था। वो फैक्ट्स को वेरीफाई किया गया। उन्होंने जब बताया कि पिछले जन्म में ये था वो था, उसको वेरीफाई किया गया, वेरीफाइड 3000 केसेस। ये जिस टाइम पे पीपीटी बनाया काफी साल पहले, उस टाइम तक 3000 केसेस साइंटिफिकली प्रूव थे रीइंकार्नेशन के। तो बॉडी तो खत्म हो जाता है, फिर रीइंकार्नेट कौन करता है, फिर से कौन आता है वापस? हु इज दैट? सोल। या सोल। और आपके पास सेट ए है और सेट बी है, तो दो सेट में कुछ चीज कॉमन है। तो फिर वैसे ही, क्योंकि दो सेट में कॉमन चीज है, तो इस पहला लाइफ और दूसरा लाइफ, उन दोनों में कुछ कॉमन होना चाहिए, तभी पिछली लाइफ की मेमोरी इस लाइफ में आएगी। तो व्हाट इज दैट कॉमन थिंग? soul. सोल, या दैट इज द सोल। तो ये भी साइंटिफिक प्रूफ है रीइंकार्नेशन, ठीक है, साइंटिफिक प्रूफ ऑफ सोल वी कैन से। उसके ऊपर भी आपको देखिए सो मेनी हंड्रेड्स ऑफ बुक्स यू विल गेट ऑन द रीइंकार्नेशन। फेमस साइंटिस्ट ने, डॉक्टर्स ने, बहुत बड़े बड़े पीएचडी वाले लोगों ने लिखे हुए बुक्स आपको मिल जाएंगे इसके ऊपर, रीइंकार्नेशन के ऊपर। सो दिस इज आल्सो द साइंटिफिक प्रूफ ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ सोल। और हम कुछ केस स्टडीज भी देखने वाले। हर एक पर्सन को कुछ अलग अलग चीजों से डर लगता है। किसी को क्या है, हम देखते हैं कुछ लोगों को क्या होता है, किससे डर लगता है? हाइट से डर लगता है। जस्ट अ मिनट। तो देखिए कुछ लोगों को हाइट से डर लगता है, कुछ लोगों को पानी से डर लगता है, कुछ लोगों को नाइफ से डर लगता है ना? तो ये फोबियाज, उसको फोबियाज बोलते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में या मेडिकल लैंग्वेज, मेडिकल टर्म्स में। तो फोबिया आते कहाँ से? क्यों किसी को हाइट से डर लगता है, तो किसी को पानी से डर लगता है, तो किसी को नाइफ से डर लगता है? तो ये डॉक्टर आइंस्टीन बताते हैं कि जिसकी डेथ जिस मीडियम के थ्रू पिछले लाइफ में हुई, उस चीज से उसको बहुत डर लगता है। कोई पानी में डूब के मरा है तो इसलिए उसको पानी का डर लगता है। कोई हाइट से गिर के मरा है, उसको हाइट से डर लगता है। किसी को गन से शूट किया गया तो उसको गन देखते ही डर लग जाता है। किसी को नाइफ से स्टैब किया गया तो उसको नाइफ से डर लगता है। तो ऐसा ये फोबिया इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रूफ दैट सोल रीइंकार्नेट्स, ठीक है। सर फिर ड्राउनिंग की वजह से तो दिल, जिसको भूत से डर हाँ? लगता है उसको भूत से मारा होगा क्या? भूत से देखो, भूत जो है जनरली क्या है,
भूत से डर क्यों, कि भूत ने मारा, ऐसा नहीं बोल सकते हम लोग, क्योंकि भूत का जो कंसेप्ट है वो अपने बचपन से क्या ऐसा कुछ घासली फीचर है और वो हमको मार डालता है, उसको कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते, उसको काट नहीं सकते, ऐसा कुछ अपने दिमाग में भर दिया गया है। तो कुछ डर एक्वायर्ड होते हैं कि जो अपने दिमाग में भर दिए गए रहते बाहर से, इसलिए बचपन से हमने वैसे कहानी सुनी होती है, वैसे मूवीज देखे होते हैं, हॉरर मूवीज, तो इसलिए वो दिमाग में वो डर बैठ जाता है, तो वो फोबिया नहीं है। दैट इज नॉट द फोबिया, दैट इज एक्वायर्ड फियर। ठीक है ना, एक्वायर्ड फियर। जैसे किसी को एग्जाम का भी डर लगता है, किसी को किसी टीचर का डर लगता है, तो कैन नॉट से दैट इज अ फोबिया। बराबर है ना। इसका भाई आप ऐसा मत बोलना, आपको अगर किसी टीचर का डर लगता है तो क्या उस टीचर ने पिछले लाइफ में मेरा कत्ल तो नहीं किया था ना इसलिए मुझे उस टीचर का डर लगता है, ऐसा मत बोलना। ठीक है। सर अंधेरे का लगता है। ओके। अंधेरे का, या अंधेरे का, अंधेरे का भी हम लोग बोल सकते हैं कि अंधेरे में कुछ आपके साथ कुछ हादसा हुआ रहेगा पिछले लाइफ में जिसको डर लग सकता है, ऐसा बोल सकते हैं। बट दैट कैन आल्सो नॉट बी सेड एज फोबिया। वो आपका नेचर या आपकी जो आपको इन्वायरमेंट मिला, जो लोगों के साथ आपने एसोसिएट किया, जो चीजें सुनी, उसके बेसिस पे कुछ एक्वायर्ड फियर्स भी होते हैं। जो इननेट फियर होते हैं कुछ, और कुछ एक्वायर्ड फियर होते हैं। तो इननेट fears are phobias and acquired fear are not called as phobias. Okay. यस सर। या तो कुछ इस लाइफ की वजह से भी है, इस लाइफ में जो आपको एक्सपीरियंसेस आए, जो आपने इनपुट्स दिए, जो इन्वायरमेंट में बड़े पले बड़े आप, उसके बेसिस पे, तो वो एक्वायर्ड फियर्स। ओके, तो आगे चलते देखिए। तो ये हो गया फोबियाज के बारे में हमने स्टडी किया। तो अभी आपको ट्विन्स पता है ना, यू नो अबाउट द ट्विन्स। तो वो एक ही एक से जन्म लेते हैं, या एक ही एक से जन्म लेते, एक समान दिखते हैं, सब कुछ उनका हाइट गिट सब कुछ सेम होता है। बट स्टिल अगर आपको पता है, कोई आपके कोई फ्रेंड्स है या कुछ आपको पता है कोई रिलेटिव वगैरह, तो दोनों का नेचर पूरा अलग अलग होता है बच्चों, दोनों का नेचर एग्जैक्ट सेम नहीं होता, उनकी आदतें, उनके लाइकिंग्स, दे आर डिफरेंट वन। हाउ इट इज लाइक दैट? वो एक ही एक से बने हैं, एक ही सोल। मटेरियल, स्पिरिट। सोल, या स्पिरिट सोल इज डिफरेंट, दो में दो अलग अलग सोल है। दैट आल्सो प्रूव्स दैट कि सोल एग्जिस्ट, दो अलग अलग सोल रीइंकारनेट हुए हैं दो सेम बॉडीज में। although दो बॉडीज आर सेम, क्योंकि उनके कर्मा उनके सेम थे, इसलिए वो सेम बॉडीज में आए, बट उनके दो अलग अलग सोल के अलग अलग बैकग्राउंड है, इसलिए उनका नेचर अलग अलग है। उनका आपने देखा कि उनके जो पसंद है, उनके जो सब हैबिट्स है, वो सब अलग अलग है। ठीक है। सो दैट फिर वाज सोल द थिंग। होता है बॉडी के अंदर? क्या क्या? सोल एंटर कैसे होता है बॉडी के अंदर अगर न्यू बॉर्न बेबी वो हो? ओके, उसका बहुत डिटेल डिस्क्रिप्शन है स्क्रिप्चर्स में। तो सोल जो है वो कैसे रेन के थ्रू आता है, देन रेन के थ्रू इट गोज इनटू द ग्रेन्स, एंड ग्रेन के थ्रू इट गोज इनटू द बॉडी ऑफ द फादर, and through father it goes into the body of mother, and then mother's womb, and then gradually then it grows like that. ओके। ऐसा डिस्क्रिप्शन दिया है स्क्रिप्चर्स में, you know. ओके। It comes, yeah, it comes through rain, rain के through then grains, grains के through human being के लिए मैं बता रहा हूँ, grains के through father के बॉडी में, father के बॉडी से then mother की बॉडी में, and then like that. Okay. यस सर। या तो अभी इस रीइंकारनेशन के रिसर्च के ऊपर एक छोटा सा वीडियो, हाउ मच इज द टाइम? 7:44। Oh, 7:44, yes. Then we'll just see that this video ये कंप्लीट करते हैं हम लोग साइंटिफिक प्रूफ्स, एंड देन we'll stop for today. बाकी के जो दो तीन चीजें हैं वो अगले संडे को हम कंप्लीट करेंगे इसको। ठीक है। यस, तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। केस स्टडी में बताया ना कि हमें कुछ केस स्टडीज देखने हैं रीइंकारनेशन के। तो एक रीइंकारनेशन ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 फाइटर पायलट जो रीइंकारनेट हुआ, तो ये एक उसके ऊपर बुक भी है, और उसके ऊपर डिस्कवरी पे भी आया था। तो वो वीडियोस डिस्कवरी पे जो आया था उसका शॉर्ट पार्ट हम लोग देखेंगे। डिस्कवरी पे आपको पता है साइंटिफिक की चीजें दिखाते हैं, है ना। तो इट वाज शोन इन द डिस्कवरी चैनल। सो वो वीडियो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जस्ट सी दैट। आर यू एबल टू हियर वॉइस? They have the ऑफ same वीडियो name, ऑडियो? boyish good looks. James M. Houston, raised in the ऑडियो सुन पा रहे हैं ना आप?
Yes, sir. Okay, then मेरा मैं video Midwest, James M. Leininger, a young boy from the bayou. carefully सुनो बस. Whoa! There's something in the eyes. It's undeniable. That's not all they share. Somehow James Houston's spirit has affected my son, either through reincarnation. I don't know how it happened. I can read the Japanese easy as pie. Initially, what caught my attention was James's extreme fascination with airplanes. And every night he slept with his G.I. Joe action figures, which he named. I took him to the Kavanaugh Flight Museum. Here's home video. While the other kids casually look at the plane, 2-year-old James seems to inspect it. Watch as he checks the underbelly, then climbs inside, donning the headset. I said, "Oh, look, there's a bomb on the bottom." He said, "That's not a bomb, that's a drop tank." Bouncing about in the cockpit, James was flying high. That night, their world would change forever. He started having the nightmares, and that was my first indication that there was something wrong. It was a panic-stricken, terrorized screaming. Over and over again, James had the same terrible nightmare, 4 to 5 times a week. He was too young to explain the dream, but he could draw. Bombing ships, you see men parachuting. Here's another one where planes are dropping bombs. Help me. He would just be crying. He'd say, "Airplane crash on fire, little man can't get out." He laid on his back and kicked up at the ceiling, and he goes, "Mama, the little man's going like this." And he laid on his back and kicked his feet up. The little man's going, "Ooh, ooh, 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 ooh," can't get out. And I said, "Well, who's the little man, baby?" And he goes, "Me." I thought Bruce and I were just going to faint. They questioned, what kind of plane? Corsair. Why did your airplane crash? My plane was shot down. Who shot your plane? He looked at me like I was a village idiot. He said, The Japanese. I kept thinking, where is he getting this? I was a stay-at-home mom, so I know that there wasn't anything that he was being exposed to. Not exposed to in this life, but perhaps, just maybe, somebody else was. Decades earlier, James Houston grew up with the same insatiable fascination with airplanes. He became a naval fighter pilot and fought in World War II. March 3rd, 1945, during a mission near Iwo Jima, he took a direct hit. At age 21, was declared missing and presumed dead. where did he take off from a boat? Do you remember the name of your boat? He said Natoma. Found several thousand hits on the word Natoma. The USS Natoma Bay launched into battle, headed for Iwo Jima in the fight for Leyte Gulf. It's the biggest naval battle in the history of the world. Leo Pyatt served on the ship. From his home in Ohio, he organizes the Natoma Bay reunions. That's how Bruce found him. I wanted to disprove it. He asked a few questions about, did I know some of the people? Oh, yeah, I remember those people. And so he got very quiet. It was all real. The people and places James described actually existed. And remember those G.I. Joe dolls that James named? Turns out 3 men with the same names, first and last, served on the Natoma and were killed in action. James said they greeted him in heaven after his crash. I'd always asked him, do you remember what your name was? And he always said James. But his name is James. Yes, there was a Jim Houston, a rather large shell, just hit him in the engine, and it burst into flames and went down. They showed Leo the drawings. He was right on the nose. I'm sure, in my mind, that he was there. Leo invited James, now 3, to the reunion. James recognized several pilots, even called them by name. You're Bob Greenwald. I'm serious. He'd never met Bob Greenwald. No, he'd never met him before. And someone else was invited. James Houston's sister, Ann. And he goes, Ann, it's Annie. She wasn't my oldest sister. I had an older sister than that. And I said, you did? Who was that? And he goes, Ruth. I mean Ruth. Annie is what they called me when I was little, knowing my name and my sister's name, things that my brother did when he was a kid. It's too amazing to describe how he would feel that way, but he does. He considers me his sister.
But does she consider James her brother? I think it's probably a reincarnation of my brother. Suzanne Stratford, Fox 8 News. तो देखा आपने ये जेम्स का जो स्टोरी था, तो वो छोटा बच्चा था, तो ही वाज नोइंग अबाउट प्लेन एवरीथिंग, फाइटर प्लेन के बारे में, उसको चेक कैसे करना है, बॉम्ब कैसे ड्रॉप करना है, और वो बता रहा था। और उसने अपने कुछ साथियों के भी नाम बताए, और उसके साथ वो जो हिस्ट्री पर उन्होंने ढूंढा, तो उसने अपने वारशिप का भी नाम बताया था, तो सब कुछ वो सच निकला। एंड ही वाज टेलिंग डिटेल, और नहीं तो इतने छोटे से बच्चों को फाइटर प्लेन्स के बारे में कैसे पता? ही वाज नोइंग एवरीथिंग, एवरी डिटेल, माइन्यूट डिटेल्स ऑफ फाइटर प्लेन, कैसे चेक करना है, कैसे उसको फ्लाई करना है, कैसे अटैक करना है। सो दैट वाज अ वेरी शॉकिंग। तो वो एक स्टोरी था, ऐसे 3000 केसेस है। तो एक इंडिया से है, शुक्ला गुप्ता, तो उनको भी अपनी लाइफ, पिछले लाइफ याद आती है। तो छोटी सी बच्ची है, तो वो क्या करती है, झूले में अपनी एक डॉल को लगती है और वो बोलती है मेरी बेटी मीनू है। तो सब सोचते हैं तुम्हारी बेटी किधर? वो बोली नहीं, मेरी बेटी है मीनू। फिर वो बताती है अपना नाम, अपना विलेज का, अपने पति का नाम, अपने ससुराल का, और ऐसे बोलती रहती। तो उनको लगा कुछ छोटी बच्ची कुछ तो देखा रहेगा, बताती रहेगी। तो फिर वो हर बार ऐसे बोलती गई, और वो डॉल को अपनी बेटी की तरह ट्रीट करती और बोलती थी मुझे मेरी बेटी के पास जाना है, मेरी बेटी के पास जाना है। फिर उनके पेरेंट ने उनको साइकेट्रिस्ट को दिखाया, बट कुछ प्रॉब्लम नहीं था। फिर कुछ लोग बोले ठीक है, आप एक बार जाके तो देख के आओ उनके गांव में, जो वो गांव बता रही है उस गांव में उसको लेके जाओ और देख के आओ कि वो सच में है क्या। तो जैसे ही वो उस गांव में लेके गए उनको, तो हम देखते हैं वो 5 साल से भी छोटी थी। तो जैसे ही वो लेके गए, तो तुरंत वो सब लोगों को, जो लोग उसके साथ में थे, सब लोगों को लेके बराबर इतने बड़े गांव में, वो अपने घर के पास, घर में लेके गए उसको। ठीक है। और तो भाटपारा गांव का स्टोरी है। ठीक है। तो वो उसके गांव को गए और उधर उनको लेके गए। तो कोई भी, उसमें बहुत सारे टर्न्स थे रास्ते में, फिर भी वो बराबर सही रास्ते से लेके गई और उसी घर के पास लेके गई जो उसका घर था। और जैसे घर में गई तो उसने बताया ये मेरे पति है अमृतलाल चक्रवर्ती। फिर उन्होंने बताया कि ये मेरे फादर इन लॉ है, फिर ये मेरी मदर इन लॉ है। फिर वो सब बोले कि पता नहीं, वो कुछ फेंक रही होंगी। तो वो बोली ठीक है, आपको भरोसा नहीं होता तो ऊपर जाओ। बोले ऊपर एक मैंने ट्रंक रखा है, बक्सा, उसमें 2 साड़ियां है, एक येलो कलर की और एक, तो उसने 2 साड़ियों के बारे में बताया। फिर उसके बाद उसने अपनी बेटी का नाम बताया। फिर उसके बाद उसने सब लोगों को पहचाना, ऐसे 30 फैक्ट्स बताए। वो छोटी सी बच्ची ने जो 5 साल से भी छोटी थी, 30 फैक्ट्स बताए जो मैच हो रहे थे एग्जैक्टली। जो 30 फैक्ट्स उसको कभी सुना नहीं था, कभी वो उस गांव में गई नहीं थी, और वो गांव उसके जिस जगह पे जन्म हुआ था उससे बहुत दूर था। तो इससे प्रूव होता है कि रीइंकार्नेशन इज देयर। रीइंकार्नेशन इज साइंटिफिक ट्रुथ। रीइंकार्नेशन दैट मींस सोल मस्ट एग्जिस्ट। ठीक है ना। और साइंटिस्ट भी देखिए, कुछ साइंटिस्ट भी रीइंकार्नेशन के बारे में क्या बोलते हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन, finding myself to exist in the world, I believe I shall in some shape or other always exist. तो बेंजामिन फ्रैंकलिन का स्टेटमेंट है। फिर जॉन एडम्स, those souls who revolted against God were placed here to transmigrate through various species of animals, birds, reptiles, etc. तो जॉन एडम्स ये भी बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे। तो जो सोल्स ने भगवान के नियम को तोड़ा या जो नियम फॉलो नहीं करना चाहते थे, उनको इधर भेजा गया और वो क्या करते, ट्रांसमाइग्रेट होते रहते अलग अलग स्पीसीज में अपने कर्मों के हिसाब से। और फिर देन ये देखिए सोक्रेटिस क्या बोलते, आई एम कॉन्फिडेंट दैट देयर ट्रूली इज सच अ थिंग एज अ लिविंग अगेन एंड द लिविंग स्प्रिंग फ्रॉम द डेड। तो सब कुछ डेथ के बाद खत्म नहीं होता। वो बोलते कि रीइंकार्नेशन इज देयर, आई एम फुली कॉन्फिडेंट दैट रीइंकार्नेशन मस्ट बी देयर। तो ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जो इसके बारे में डिस्कस करते, इसके बारे में बताते हैं। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, आज का टाइम अपना कंप्लीट हो चुका है, तो आज हम यहीं पे रुकेंगे, साइंटिफिक प्रूफ्स फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ द स्पिरिट सोल। तो आपको कुछ क्वेश्चन है तो यू कैन राइट इट डाउन एंड यू कैन आस्क दैट एट द एंड ऑफ सेशन इन नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट संडे को, क्योंकि ये बाकी का पूरा होने के बाद आपका बहुत सारी चीजें आंसर हो जाएगी, और अगर नहीं होती है तो फिर हम वो अगले सेशन में, सेशन के एंड में उसको डिस्कस करेंगे। आई विल आंसर ऑल दोस क्वेश्चन। ठीक है। Okay, sir. Yes guys. Yes, sir. Yeah, so thank you very much all of you. So we'll
Yeah, we will stop for today. Okay, sir. वेलकम। सो अगले सेशन में मैं जरूर आइएगा। अगले सेशन में मैकेनिज्म ऑफ माइंड वो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है आपको स्टडीज में, आपके करियर में, आपके पूरे लाइफ में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा मैकेनिज्म ऑफ माइंड। क्योंकि हम बहुत सारी चीजें करना चाहते हैं, हमें पता होता है क्या करना है, क्या सही है गलत है, फिर भी हम कर नहीं पाते क्योंकि मन जो है ना वो हमें करने नहीं देता बहुत सारी चीजें। तो वो माइंड का मैकेनिज्म समझना बहुत जरूरी है। तो वो बहुत हेल्पफुल टॉपिक है आपके लिए। ठीक है, तो अगले सेशन में हम लेंगे। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ। Thank you, sir. Bye, sir. Welcome. Bye. Good night to all. Thank you, sir. Welcome.